हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है दिन शुक्रवार और तारीख है 15 और ये अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो मैं छत पे आई थी फूल तोड़ने के लिए नहा के। तो पूजा के लिए फूल चाहिए थे मुझे। देखो कितने अच्छे फूल खिले हैं आज मेरी अपराजिता के, बहुत अच्छे फूल खिले हैं। और आज का मौसम भी ना बिल्कुल बदल बदल वाला हो रखा है, बिल्कुल आसमान में काले काले बादल हो रहे हैं। बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है आज का। तो चलो मैं फूल तोड़ के आ गई थी। इसके बाद मैंने पूजा वगैरह की और मैं आ गई फिर इसके बाद किचन में। आज मुझे बच्चों ने बोला मम्मी मुझे इडली खाना है, तो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ इडली। और आज ना मैं सो के बहुत लेट उठी, बहुत लेट तो नहीं, यानी कि 7 बजे सो के उठी हूँ। तो आज मेरा मन थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था, हाथ पैर में थोड़ी सी थकावट सी लग रही थी। तो मैं आज थोड़ी लेट उठी। तो मैं लेट उठी ना तो ज़्यादा कुछ नहीं की, सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाई और अपनी थोड़ी सी फटाफट काम किया और नहा के पूजा वूजा करके मैंने बोला पहले बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँ स्कूल के लिए। और इडली का जो बैटर है ना उसको भी मैंने नहाने के बाद भिगोया था। तो मैंने सोचा पूजा करते तक तो ये फूल ही जाएगी इडली। तो मेरी इडली पूजा करके हुई और मेरी ये बैटर फूल गया था। तो मैं फिर चटनी, मैंने बोले पहले चटनी बना लूँ। तो चटनी के लिए मैंने चने की दाल थोड़ी सी उसको भून लिया है और उसको मैं ठंडी होने के लिए रख दी हूँ। तब तक मैं एक बार का ये बैटर सांचे में डाल देती हूँ। तो चटनी बनते तक एक बार का ये बैटर हो जाएगा। तो इसको मैं डाल रख रही हूँ इडली बनने के लिए। और होता है ना जब हम थोड़ी सी लेट हो जाए ना तो हपड़ा तपड़ी मच जाती है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल समय में ही जाना पड़ता है, इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समय पे सब कुछ हो गया। तो मेरी ये दाल ठंडी हो गई थी। मैंने अब इसको पीस लूँगी। मैं पहले दाल अकेले को पीसूँगी, इसके बाद फिर मैं इसमें नारियल और मूंगफली भी डालूँगी। और फली मेरी पहले से ही भून के रख लेती हूँ, तो बस उनके छिलके उतारने बस का था। तो मैंने उनका छिलका भी उतार लिया और उसमें मैं दही डाल के अब इनको अच्छे से पीस लूँगी। तब तक हमारी ये इडली भी हो गई बन के तैयार। ये ठंडी होंगी जब तक हमारी चटनी वगैरह हम तैयार कर लेते हैं। तो चटनी हमारी तैयार हो गई तो मैं इसमें नमक डाल के एक बार फिर से चला दूँगी और फिर चटनी में लगा दूँगी तड़का। आज क्या है ना, कल बहुत सारा काम हो गया था ना, तो आज थोड़ी सी थकावट सी भी लग रही थी। और होता है ना कभी कभी हम रोज वही काम करते हैं ना तो उससे बोर हो जाते हैं। तो हमारा मन ना काम करने के लिए भी बिल्कुल नहीं लगता। और फिर वही तो है ना कि रोज सुबह भी खाना वही बनाओ, शाम को भी वही बनाओ। हमारा सुबह से फुर्सत नहीं हो पाते और शाम का समय आ जाता है। कभी कभी लगता है, और ये मेरे को नहीं हर किसी के साथ होता है कि नहीं यार हम रोज वही तो काम कर रहे हैं, बोर सा लगने लगता है मन। एक हाउसवाइफ हो या फिर कोई वर्किंग वूमेन, तो सबके साथ यही होता है कि सुबह उठना है, बच्चों के लिए लंच बनाना है, फिर घर की डस्टिंग करना है, झाड़ू करना है, पोछा करना है, फिर लंच बनाने का समय आ गया, फिर डिनर बनाने का आ गया। ये हर किसी के साथ होता है। और ऐसे में ना हमें कभी कभी कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती। पर क्या है, काम तो करना पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा। अपना घर का काम है, अपन को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को देखते हैं, फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, ये सब साफ सफाई ये फिर अपन देख भी तो नहीं पाते, तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपने मन को तैयार करने के लिए मेरे को जो चीज़ ज़्यादा पसंद है मैं सबसे पहले वो काम करती हूँ। तो हर किसी की एक फेवरेट चीज़ होती है, किसी को क्लीनिंग ज़्यादा पसंद होती है, किसी को मेकओवर करना ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कुछ ऐसा। हर किसी की एक ना एक फेवरेट चीज़ होती है जिससे काम करने का हमको मोटिवेशन मिल जाता है। तो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है कुकिंग करना। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं कुकिंग करती हूँ ना, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है और मुझे दूसरे काम करने की इच्छा हो जाती है। जैसे मेरे साथ आज हुआ, मेरी आज सुबह से कुछ करने की भी इच्छा नहीं थी, पर बच्चों ने कहा मम्मी इडली खाना है, तो उससे मैं अपने मन को रेडी करके इडली बना ली। तो इडली बनाते बनाते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और फिर मैं अपने कामों में लग गई। तो इडली बनाने के बाद देखो कितने सारे बर्तन हो गए थे। तो मेरे आप लोगों से बातें करते करते बर्तन क्लीन हो चुके हैं। अब मुझे डस्टिंग और पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह करना है, तो मैं अब वो कर लूँगी। और मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला दूँ, आप अगर मेरे चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझसे जो भी गलती हो रही हैं उसके विषय में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी और आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाया करूँगी। तो चलो मेरे बर्तन बन चुके हैं, अब मैं प्लेटफॉर्म को अच्छे से कर देती हूँ क्लीन।
मैं पूरे प्लेटफॉर्म में लगा देती हूँ कपड़ा, क्योंकि अभी मुझे तो और लंच बनाना है। इस वजह से मैं अभी गैस वगैरह क्लीन नहीं करूँगी, क्योंकि अम्मा जी ने अभी नाश्ता नहीं किया है तो मुझे उनके लिए समय से ही लंच बनाना होगा। इस वजह से मैं अभी हल्का आसपास साफ कर देती हूँ। और मैंने साथ साथ लंच बनाने की भी तैयारी कर ली है। तो मैं लंच में बना रही हूँ आलू बैगन की सब्जी। तो मैंने उसको फ्राई कर लिया है और ये धीमी आंच से पकती रहेगी जब तक मैं अपने और भी कुछ काम कर लूँगी। क्या है ना, सब्जी को बिल्कुल धीमी आंच से पकाओ ना तो ये बहुत टेस्टी भी लगती है और इसके पकते तक हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सब्जी को फ्राई कर दिया था। अब मैं करूँगी डस्टिंग वगैरह का काम। तो आज देखिए, मैंने कल कुछ भी क्लीनिंग नहीं की थी ना, तो आज मेरा घर देखिए कितना बिखरा हुआ पड़ा है। पूरा आसपास से जहाँ देखो वहीं पर सामान दिख रहे हैं। बुक वगैरह, बच्चे लोग स्टडी करते हैं ना तो यहाँ वहाँ पूरी बुक वगैरह फैला देते हैं। और कपड़े, कल बारिश हो रही थी और आज भी बारिश का मौसम है, उसकी वजह से ना कपड़े भी कितने सारे फैले हुए हैं। तो मैं एक एक करके सब चीज़ को अच्छे से क्लीन करूँगी और उनको उनकी जगह में अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये बच्चे लोगों की बुक है, उनको एक साइड जमा दूंगी। फिर बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो उनको अपने बैग में रख लेंगे। और फिर मैं ये सोफ़ा को क्लीन करूँगी। और कल पोला था ना, तो उसकी वजह से मैं नाश्ता बनाने में उसकी पूजा पाठ में लग गई। तो कल के दिन मैंने कुछ ज़्यादा क्लीनिंग नहीं की थी। उस वजह से यही होता है, अगर हम 1-2 दिन क्लीनिंग ना करें तो घर का क्या हाल हो जाता है ये समझ में नहीं आता। जबकि हम लोग रोज़ क्लीनिंग करते हैं, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोछा तो करते ही हैं। कुछ ऐसे काम है जो हम रेगुलर में नहीं करते हैं, पर डस्टिंग, पोछा, झाड़ू ये तो हमारा रेगुलर में होता है। सामानों को अरेंज करना ये हमारा रेगुलर में होता है। पर 1-1.5 घंटे में भी बच्चे लोग कितना फैला कर देते हैं। तो चलो, अब मैं धीरे धीरे सब कुछ को समेट लूँगी और सब कुछ की डस्टिंग कर लूँगी। तो मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था। इसके बाद ये कल के कपड़े थे। यहाँ पर ना बहुत बारिश हो रही है और आज भी पूरे दिन बारिश का मौसम रहा है। और ये ना बारिश के मौसम की वजह से ठंडा गर्म भी मौसम हो रहा है। कभी एकदम से धूप निकल जाती है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है। तो इस वजह से ना वायरल फीवर बहुत चल रहा है। ऐसे को बच्चों को सर्दी, जुकाम ये सब हो रहे हैं। और ये ना बच्चों में ज़रूर होते हैं। तो बच्चों को बहुत संभल के रहना चाहिए और संभल के रखना भी चाहिए। ज़्यादा इधर उधर का खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। ज़्यादा पानी में भी बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। अगर घर में किसी एक को हुआ ना तो सब लोगों को होने की ये संभावना हो जाती है। ये अभी बहुत ही थोड़ा सा ख़राब सा मौसम चल रहा है और यहाँ पर तो 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। तो बहुत ही ठंडा मौसम हो गया है। इस वजह से सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर की ज़्यादा संभावना हो गई है। तो चलो, मेरे कपड़े भी हो चुके हैं और इसमें से ना बहुत सारे कपड़े गीले हैं। क्या हुआ, कल बच्चे लोगों ने उठा के लाए और मैंने रात में ज़्यादा बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कुछ करने की, तो चेक नहीं किया कि क्या सूखे हैं क्या नहीं। तो उसमें से बहुत सारे कपड़े गीले हैं। मैंने रात में पंखे में नहीं फैलाया था, तो मैं अभी उनको फैला दूंगी। उसके बाद में यहाँ पर ये सामने शोकेस से मैंने हॉल की डस्टिंग की, हॉल को अच्छे से क्लीन किया। इसके बाद मैं आ गई थी ये ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर भी ये सोफ़ा रखा है, तो इसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूंगी। क्योंकि ना 1-2 दिन अपन कुछ नहीं करो तो इतनी डस्ट आ जाती है, धूल पता नहीं कहाँ से। इस वजह से 1-2 दिन में उनको साफ़ करना ही पड़ता है। और इसके बाद में ये ड्रेसिंग को भी साफ़ कर दूंगी। और मेरी ड्रेसिंग तो रोज़ गंदी होती है, क्योंकि बच्चे लोग कंघी करते हैं ना, तो गीले बाल है तो कुछ है तो पूरे पानी की छींटे वगैरह उछाते रहते हैं। इस वजह से ड्रेसिंग को तो रोज़ ही क्लीन करना पड़ता है। तो मैंने ड्रेसिंग वगैरह को क्लीन किया। फिर मेरे सामने आके देखी तो मेरे को हल्की सी धूल दिख रही थी गेट में। मैंने सोचा चलो कर ही रही हूँ तो ये भी कर देती हूँ, क्योंकि मेरा नहाने का काम हो गया है और मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। कपड़े भी धुल रहे हैं और
नाश्ता थोड़ी हैवी हो गया था तो लंच की उतनी फिक्र नहीं है, और लंच के लिए भी मैंने सब्जी बना दी है, सिर्फ चावल बस बनाना है, क्योंकि अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सब्जी चावल बस बनाऊंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो जितना भी काम है तो हम कर ही लें। ऐसा होता है ना, हमारा जैसे कि नाश्ता हो जाता है तो लंच की उतनी टेंशन नहीं रहती है, हैवी नाश्ता हो जाता है तो लंच भी साथ साथ बन जाता है, तो हम आराम से काम करते रहते हैं। और ऐसा ही है, हम लोग एक के बाद एक काम निकालते रहते हैं ना, तो इससे हमारे क्या है, काम भी हो जाते हैं। तो चलो मेरे दोनों गेट पूछ चुके हैं, और ये ऊपर जो रॉड लगी थी ना कंटेन लगाने वाली, ये इसमें भी मेरे को डस्ट जाले दिख रहे थे तो मैं इसको भी साफ कर देती हूँ। क्या है ना, जो सामने दिखता है ना मेरे को, मैं वो साफ करते जाती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं आज ये करूँगी कि ये करूँगी, इस टाइप से नहीं है। मेरे आपके सामने जो भी आता है गंदा दिखता है ना, मैं उसको साफ करती जाती हूँ। तो इस वजह से क्या है ना, घर हमेशा क्लीन रहता है, और बाद में फिर हमको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस ट्रिक से काम करें ना तो हमारा घर हमेशा साफ रहेगा, और हमको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हम ये सोच लिए कि नहीं हमको कल यही करना है, यही करना है, तो इससे क्या है ना, हमारा काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास कब अचानक से क्या काम निकल जाए ये पता नहीं चलता। और अभी तो हमारे त्योहारों, एक के बाद एक त्यौहार आ रहे हैं, तो उसके बीच हमको 2-3 दिन त्योहारों में लग जाते हैं। इस वजह से मुझे जो भी चीज़ सामने दिखती है मैं उसको क्लीन करते जाती हूँ। तो चलो मेरे गेट वगैरह सब क्लीन हो गए थे, अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। और ये मेरा पोछा वाला मोब ना ख़राब हो गया है, तो ये बिल्कुल नीचे खिसक जाता है, तो इसमें पोछा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। मैंने दूसरा ऑर्डर तो किया है पर उसको आने में समय लगेगा। जब तक चलो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो अब मेरा लग चुका है पोछा, पूरे घर में अच्छे से क्लीन हो गया है। और देखिए अब मेरा हॉल कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है, बिल्कुल कोई भी सामान फैला हुआ नहीं है। और मुझे इसे क्लीन करने में बस 30 मिनट लगे हैं, और 30 मिनट में मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। और इसके बाद मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैं आ गई थी बाहर कपड़े फैलाने के लिए। और आज का मौसम देखिए बिल्कुल बदल बदल सा है, आसमान में बिल्कुल काले काले मौसम, बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम। बारिश वाला मौसम है तो मैं कपड़े को यहीं पर नीचे फैला देती हूँ। और मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ कि अब मेरी वीडियो अपलोडिंग का समय होगा 3:30 पर, क्योंकि ना पहले मुझे नेट की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं कभी भी अपलोड करती थी। अब मेरा फिक्स टाइम हो जाएगा 3:30 पर। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।